नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज मैं गोलोक खंड के अध्याय 20 में दुर्वासा द्वारा भगवान की माया का एवं गोलोक में श्री कृष्ण का दर्शन तथा श्री नंद नंदन स्तोत्र की कथा सुनाऊंगी। चलिए कथा शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा परमात्मा श्री कृष्णचंद्र का दर्शन करने के लिए ब्रिजमंडल में आए। उन्होंने कालिंदी के निकट पवित्र वालुकामय पुलीन के रमणीय स्थल में महावन के समीप श्री कृष्ण को निकट से देखा। वे शोभाशाली मदन गोपाल बालकों के साथ वहां लौटते, परस्पर मल्ल युद्ध करते तथा भांति भांति की बालोचित लीलाएं करते थे। इन सब कारणों से वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। उनके सारे अंग धूल से धूसरित थे। मस्तक पर काले घुंघराले केश शोभा पाते थे। दिगंबर वेश में बालकों के साथ दौड़ते हुए श्री हरि को देखकर दुर्वासा के मन में बड़ा ही विस्मय हुआ। श्री मुनि मन ही मन कहने लगे, क्या यह वही शतविध ऐश्वर्य से संपन्न ईश्वर है? फिर यह बालकों के साथ धरती पर लौट क्यों रहा है? मेरी समझ में यह केवल नंद का पुत्र है, परात्पर श्री कृष्ण नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, जब महामुनि दुर्वासा इस प्रकार मोह में पड़ गए, तब खेलते हुए श्री कृष्ण स्वयं उनके पास उनकी गोद में आ गए और फिर उनकी गोद से हट गए। श्री कृष्ण की दृष्टि बाल सिंह के समान थी। वे हंसते और मधुर वचन बोलते हुए पुनः मुनि के सम्मुख आ गए। हंसते हुए श्री कृष्ण के धाम से श्वास से खींचकर मुनि उनके मुंह में समा गए। वहां जाकर उन्होंने एक विशाल लोक देखा, जिसमें अरण्य और निर्जल प्रदेश भी दृष्टिगोचर हो रहे थे। उन अरण्यों जंगलों में भ्रमण करते हुए मुनि बोल उठे, मैं कहां से यहाँ आ गया? इतने में ही उन महामुनि को एक अजगर निगल गया। उसके पेट में पहुंचने पर मुनि वहां सातों लोकों और पातालों सहित समूचे ब्रह्मांड का मुनि ने दर्शन किया। उसके द्वीपों में भ्रमण करते हुए दुर्वासा मुनि एक श्वेत पर्वत पर ठहर गए। उस पर्वत पर 100 कोटि वर्ष तक भगवान का भजन करते हुए वे तप करते रहे। इतने में ही संपूर्ण विश्व के लिए भयंकर निमित्तिक प्रलय का समय आ पहुंचा। समुद्र सब ओर से धरातल को डुबाते हुए मुनि के पास आ गए। दुर्वासा मुनि उन समुद्रों में बहने लगे। उन्हें जल का कहीं अंत नहीं मिलता था। इस अवस्था में 1 सहस्त्र युग व्यतीत हो गए। तदंतर मुनि एकार्णवों के जल में डूब गए। उनकी स्मृति शक्ति नष्ट हो गई। फिर वे पानी के भीतर विचरने लगे। वहां उन्हें एक दूसरे ही ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। उस ब्रह्मांड के छिद्र में प्रवेश करने पर वे दिव्य सृष्टि में जा पहुंचे। वहां से उस ब्रह्मांड के शिरोभाग में विद्यमान लोकों में ब्रह्मा की आयु पर्यंत विचरते रहे। इसी प्रकार वहां एक छिद्र देखकर श्री हरि का स्मरण करते हुए वे उसके भीतर घुस गए। घुसते उस ब्रह्मांड के बाहर आ निकले। फिर तत्काल उन्हें महती जल राशि दिखाई दी।
उस जल राशि में उन्हें कोटि कोटि ब्रह्मांडों की राशियां बहती दिखाई दी। तब मुनि ने जल को ध्यान से देखा तो वहां विरजा नदी का दर्शन हुआ। उस नदी के पार पहुंचकर मुनि ने साक्षात गोलोक में प्रवेश किया। वहां उन्हें क्रमशः वृंदावन, गोवर्धन और सुंदर यमुना पुलीन का दर्शन करके बड़ी प्रसन्नता हुई। और फिर वे मुनि जब निकुंज के भीतर पहुंचे तब उन्होंने तब उन्होंने अनंत कोटि मार्तंडों के समान ज्योतिर्मंडल के अंदर दिव्य लक्ष्य दल कमल पर विराजमान साक्षात परिपूर्णतम पुरुषोत्तम राधा वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को देखा, जो असंख्य गोप गोपियों से घिरे तथा कोटि कोटि गौओं से संपन्न थे। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति उन भगवान श्री हरि के साथ ही उनके गोलोक का भी मुनि को दर्शन हुआ। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। हंसते समय उनके श्वास से खींचकर दुर्वासा मुनि उनके मुंह के भीतर पहुंच गए। उस मुंह से पुनः बाहर निकलने पर उन्होंने उन्हीं बाल रूपी रूपधारी श्री नंद नंदन को देखा, जो कालिंदी के निकटवर्ती पुण्य वालुका में रमण स्थलों में बालकों के साथ विचर रहे थे। महावन में श्री कृष्ण का उस रूप में दर्शन करके दुर्वासा मुनि यह समझ गए कि ये श्री कृष्ण साक्षात परात्पर ब्रह्म है। फिर तो उन्होंने श्री नंद नंदन को बार बार नमस्कार करके हाथ जोड़कर कहा। श्री मुनि बोले, जिनके नेत्र नूतन विकसित शतदल कमल के समान विशाल हैं, अधर बिंबा फल की अरुणिमा को तिरस्कृत करने वाले हैं तथा श्री अंग सजल जलधर की श्याम मनोहर कांति को छीन लेते हैं, जिनके मुख पर मंद मुस्कान की दिव्य छटा छा रही है तथा जो सुंदर मधुर मंद गति से चल रहे हैं, उन बाल्यावस्था से विलसित मनोज्ञ श्री नंद नंदन को मैं मन से प्रणाम करता हूँ। जिनके चरणों में मंजीर और नुपुर झंकृत हो रहे हैं और कटी में खनखनाती हुई नूतन रत्न निर्मित कांजी करधनी शोभा दे रही है, जो बघन खा से युक्त यंत्र समुदाय तथा सुंदर कंठहार से सुशोभित है, जिनके भाल देश में दृष्टि जनित पीड़ा हर लेने वाली कज्जल की बेदी शोभा दे रही है तथा जो कलिंद नंदिनी के तट पर बालोचित क्रीड़ा में संलग्न है, उन श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। जिनके पूर्ण चंद्रोपम सुंदर मुख पर नूतन नील घन की श्याम विभा को तिरस्कृत करने वाले घुंघराले केश चमक रहे हैं तथा जिनके मस्तक रूपी कुमुद कुछ झुका हुआ है, उन आप नंद नंदन श्री कृष्ण और आपके अग्रज श्री बलराम को मेरा बारंबार नमस्कार है, जो प्रातः काल उठकर इस श्री नंद नंदन श्रोत का पाठ करता है, उसके नेत्रों के समक्ष श्री नंद नंदन सानंद प्रकट होते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, इस प्रकार श्री कृष्ण को प्रणाम कर मुनि शिरोमणि दुर्वासा उन्हीं का ध्यान और जप करते हुए उत्तम बद्रिकाश्रम की ओर चले गए। श्री गर्ग जी कहते हैं, इस प्रकार देवर्षि प्रवर महात्मा नारद ने बुद्धिमान राजा बहुलाश्व को भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुनाया था। ब्रह्मन वह सब मैंने तुमसे कह सुनाया। भगवान सुयश कलिका लुष का विनाश करने वाला, भगवान का सुयश कलिक लुष का विनाश करने वाला, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थों को देने वाला तथा दिव्य लोकातीत है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? श्री सौनक जी बोले, तपोधन। इसके बाद मिथिला नरेश बहुलाश्व ने
शांत स्वरूप ज्ञानदाता महामुनि नारद से क्या पूछा, वही प्रसंग मुझसे कहिए। श्री गर्ग जी ने कहा, शौनक ज्ञानदाता नारद जी को नमस्कार करके मानदाता मैथिल नरेश ने पुनः उनसे श्री कृष्ण चरित्र के विषय में, जो मंगल का धाम है, प्रश्न किया। श्री बहुलाश्वर ने पूछा, प्रभु परमानंद विग्रह साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने इसके बाद और कौन कौन सी विचित्र लीलाएं की, यह मुझे बताइए। पूर्व के अवतारों द्वारा भी मंगलमय चरित्र संपादित हुए हैं। इस श्री कृष्ण अवतार के बाद इसके बाद और कौन कौन से पवित्र चरित्र किए गए हैं, यह सब बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन तुम्हें अनेक साधुवाद है, क्योंकि तुमने श्री हरि के मंगलमय चरित्र के विषय में प्रश्न किया है। वृंदावन जो उनकी यशोवर्धक लीलाएं हुई हैं, वृंदावन में जो उनकी यशोवर्धक लीलाएं हुई हैं, उनका मैं वर्णन करूंगा। यह गोलोक खंड अत्यंत गोपनीय और परम अद्भुत है। गोलोक के रास मंडल में साक्षात श्री कृष्ण ने इसका वर्णन किया था। इसे श्री कृष्ण ने निकुंज में राधिका को सुनाया और श्री राधा ने मुझे इसका ज्ञान प्रदान किया। फिर मैंने तुमको वह सब सुना दिया। यह गोलोक खंड का वृतांत संपूर्ण पदार्थों को देने वाला उत्कृष्ट साधन है। यदि ब्राह्मण इसका पाठ करता है तो वह संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का ज्ञाता होता है। क्षत्रिय से सुने तो वह प्रचंड पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट होता है, और वैश्य सुने तो वह निधिपति हो जाए, और शूद्र सुने तो वह संसार के बंधन से छुटकारा पा जाए। जो इस जगत में फल की कामना से रहित होकर इसका पाठ करता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। जो सम्यक भक्ति भाव से युक्त हो नित्य इसका पाठ करता है, वह भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में, जो प्रकृति से परे है, पहुंच जाता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में दुर्वासा के द्वारा भगवान की माया का दर्शन तथा श्री नंद नंदन का स्रोत का वर्णन नामक 20वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।